धेने के बाद में ये तैयार कर दी हमने। अभी इसकी गुथाई होगी बहुत ज़्यादा, जब ये बर्तन बनाने के नंबर पर आएगी। इसको मतलब आटे की तरह भी आप गूंथेंगे? हाँ बिल्कुल, आटे से भी ज़्यादा है। आटे का तो हाथ से चल जाए, लेकिन चाक पे अगर इसमें रहेगा तो बर्तन बिगड़ जाएगा। तो आपको एक काम करते हुए देख के मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। बताओ। तो कबीरदास जी का एक दोहा है ना, जी। मिट्टी कहत कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूगी तो ये तो होना ही है, रोंदना ही समझो जी। मैं ही क्या रोंदा हूँ, सभी रोंदा है मट्टी में से जाके बाद में। नाम तो कुम्हार का इसलिए लिया कि मिट्टी को में लगे है वो कुम्हार। लेकिन कुम्हार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कुम्हार एक हर एक मिट्टी को एक नया आकार देता है, और वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य है जो आप कर रहे हैं। तालाब को बड़ा कर दिया खोद के, और जो हमारी बर्तन बनाने की मिट्टी को तो ऊपर डांग पे लगा दी और नीचे खोद दिया। तो मिट्टी आपको मुहैया नहीं कराई जा रही है? नहीं हुई अभी तक। तो आप किसी से कुछ ये कहना चाहेंगे कि हमें मिट्टी मुहैया कराई जाए? आपकी मैं कोई तो प्रशासन से भी और सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि हमें अगर मिट्टी मिल जावे तो हमारे काम में थोड़ी बहुत आसानी तो हो जाए। जब मिट्टी नहीं रहेगी तो हम बर्तन कहाँ से बनाएंगे। अगर आप कुछ कर सकें या कोई कर सके तो हम तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद देंगे। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस जी अपना दिवाली का काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी कुछ चल रहा है आज के टाइम में। तो दिवाली की तैयारियां चल रही है? दिवाली की तैयारी चल रही है जी। तो ये क्या बना रहे हैं आप? ये क्या है? ये दिया है जी, जो छोटे दियों के साथ एक बड़ा दिया चलता है। हर परिवार में एक दिया तो चलता ही है। तो ये बड़ा दिया है? ये बड़ा दिया है, इसे हम बड़ा दिया बोल रहे हैं। और छोटा दिया का साइज क्या होता है? छोटे दिए का साइज छोटा हो गया जी, वो मैं शायद आपको बना के दिखा दूँ। ये है जी वो छोटा दिया। छोटा दिया है। हाँ आपने तो बहुत जल्दी दोनों एकदम। तो क्या हम आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू कर सकते हैं? कुछ हाँ जी बातचीत कर बिल्कुल, सकते हैं आपके बातचीत साथ? करो जैसे भी मुझे पता है उसे सब सारी बात बताऊंगा। बोल लो। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम। तो धर्मपाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सनातन प्रेम जी। मैं अब इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, ये जो दिवाली की तैयारियां या किसी भी फेस्टिवल की तैयारियां, जो हमारा ये मिट्टी के जो बर्तन आप जो बनाते हैं, ये दिए जो भी आप बना रहे हैं, ये सब बनाने में आपको कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, और क्या आपके क्या विचार हैं इसको लेके, और इस कला से आप कितना प्यार करते हैं? देखो जी, प्यार तो अब करना पड़ रहा। बाकी इसमें जितनी कठिनाई के बारे में बताऊं, अब इतनी कठिनाई पड़ रही है कि वहाँ से तो मिट्टी नहीं मिल रही जो हमारे बुजुर्ग ले आए पहले। हमारी सरकार ने, प्रशासन ने वहाँ तालाब बना दिए सौंदर्यीकरण के लिए, अब वहाँ मिट्टी नहीं मिल रही, इधर उधर से ले आके बनानी पड़ रही है। और वो मिट्टी में और इस मिट्टी में बड़ा फर्क है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े जो पहले नहीं करते थे। छाननी भी पड़ती है, कंकर भी निकले। अब रही बात इसके आगे करने की, अब मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इतने पढ़े लिखे नहीं थे। सात बुजुर्गों के सामने से हमारा काम चलता हुआ आ रहा, हम तो उसकी परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें क्या कर सके। तो जैसा मुझे आपसे बात करके लग रहा है कठिनाई आ रही है, मतलब बंद करना चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? यदि हम इसे बंद करना चाहें तो हम क्या करेंगे? कोई और हिला नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, और हमारे दौरे कोई जुगाड़ नहीं है। ये तो हमें मजबूरी करना पड़ रहा, क्यों कि अब से पहले था, पर अब कुछ दिन से प्लास्टिक के बर्तन, अब करवा चौथ पे होई पे करवे स्टील के लाके रख लिए लोगों ने, और प्लास्टिक के हर तरह तरह के बर्तन है, इसमें बहुत करना पड़ रहा। पर क्या करें, बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं, पर हमें अपने बुजुर्गों को देखते हुए अब हम करें भी क्या, खाली रह के अपना थोड़ा बहुत कर रहे हैं। इसमें हमें जो मिल जावे अपना गुजारा कर। तो प्लास्टिक या स्टील के बर्तन ये सब इस्तेमाल करने से आपको क्या दिक्कत है? उससे हमें क्या दिक्कत आती है? जी उसमें तो बाबूजी बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले हमारे 100 करवे जावे, आज 100 जगह स्टील के हो गए, तो हमारे कम ही हो गए, और प्लास्टिक ने भी इतने कम कर दिए। नहीं तो हमारी डिमांड बहुत ही, हमारा गुजारा कुछ ठीक चल जावे, अब उसकी वजह से बहुत कम हो रहा। तो जैसे कि कप है, कुल्हड़ में चाय पीवे, अब कप हो रहे हैं, घर घर में कांच के कप हैं, यानी कुल्हड़ में चाय पिए, ब्याह शादियों में बारातों में कुल्हड़ में चाय पीवे। आज वो लगा दें लंबी लाइन और प्लेट उठाओ और खाओ। पहले हमारे सकोरे कुल्हड़
इनमें हमारे बारात ब्याह शादियों में सब कुछ प्रोग्राम में हमारे बर्तन जावे, अब कोई ले ही ना रहा। तो ये प्लास्टिक और जो स्टील जो लोहे के जो आप बर्तन बोल रहे हैं, हाँ। इन सब के इस्तेमाल से कितना नुकसान है, या हमें कितना नुकसान होगा, हमारी पीढ़ियों को या हमारी संस्कृति को कोई नुकसान है इस सब चीज़ों से? हाँ बिल्कुल नुकसान है जी। ये प्लास्टिक से और इस मिट्टी के जो, तो मिट्टी तो एक शुद्ध बर्तन है और वो एक वैसा है, इसमें हमें नुकसान क्या, वे नहीं मान रहे, पर्यावरण को भी नुकसान है इसमें। तो धर्मपाल जी, आपने अपनी इस कला को जिंदा रखने के लिए कितना संघर्ष किया है और उसमें आप कितना सफल रहे हैं, ये हमारी जनता को बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। हमारे बुजुर्ग इस काम को करते हुए चले आ रहे, उन्हीं के साथ साथ रह के देख के हम भी इसमें सीख के, पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पास भी पैसे नहीं थे तो हम पढ़ते लिखते कैसे, जब साथ में रहे तो अपना बर्तन भी बनाने सीख लिए। उनके गुजरने के बाद हमने ये काम अपना आगे बढ़ाने के लिए और उनकी यादगार के लिए हमने ये काम शुरू कर दिया। अब हमारे भी बच्चे हैं, उनके पढ़ाने लिखाने में हमें इतने प्रॉफिट तो इसमें नहीं हुई जो हम इन्हें भी पढ़ा लिखा दें। अब मुझे मजबूरी है कि जो मैं इस काम को इसी तरह से करना पड़ रहा कि मैं और क्या करूं। बाकी प्यार मुझे इससे बहुत कुछ है, क्योंकि बुजुर्गों का काम है दिया हुआ, तो मेरे पास यूँ काम है तो मैं इसे बड़े प्यार से कर रहा हूँ और आगे जब तक मैं जीऊँगा मैं करता भी रहूँगा। रही बच्चों की बात, बच्चे करें या ना करें मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि बच्चे करेंगे भी कैसे, पीछे तो माल नहीं मिल रहा, आगे सप्लाई इतनी नहीं हो रही, बिक्री के पीछे सारा काम चले, बिक्री भी अब ना के बराबर है, जो पहले चलता था अब नहीं है। इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है जो हम इसे, प्रॉफिट होता तो हमारे बुजुर्ग हमें पढ़ाते दिखाते सबकी तरह अच्छे, आज हम भी पढ़े लिखे होते, क्या करें मजबूर है। तो भैंस पालना और ये बर्तन बनाना हमारा बुजुर्गों का मुख्य काम था। आज खेत बन गए, जहाँ खेतों में रहे तो मजबूरी में भैंस भी नहीं है, किसानों की नहीं है तो हमारे क्या होगी, पर इसे तो मुझे करना पड़ रहा, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का परंपरा चली हुई आ रही है, उसे हम जिंदा रखने के लिए इसे कर रहे हैं। आधुनिकता के इस समय में जब रहना, खाना, एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ इतना महंगा हो गया है, तो क्या आप अपने बच्चों को वैसा जीवन दे पा रहे हैं जैसा देश के सारे बच्चे जी रहे हैं? जी नहीं, बच्चे मेरे से परेशान है तो मैं बच्चों से परेशान हूँ। क्यों, क्या इसमें इतनी आमदनी नहीं हो रही जो मैं उन्हें पढ़ा लेता, और वे मेरे काम करने के लिए परेशान है कि हमें इसमें कुछ नहीं मिलता तो हम इस काम में क्यों करें, मुझे तो करना पड़ रहा। रही सुविधा की बात, जब आमदनी इतनी नहीं है तो सुख सुविधा मैं कहाँ से लाकर दूंगा। हम इसी तरह पीछे पिछड़ रहे हैं और कोई काम ऐसा है नहीं, बच्चों को मैं पूरी सुख सुविधा नहीं दे पाया जो आज के बच्चे को चाहिए, इसलिए बच्चे भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ। रही बात, सारी प्रॉब्लम इस चीज़ की है, माल तो हम कितना ही बनाना चाहते हैं, इसमें हमें रुचि भी है, पर इस माल को लेके कहाँ जावें, जहाँ कुल्लर की जरूरत थी वहाँ कप हो गए प्लास्टिक के, कागज के, इसीलिए हम पूरी वो नहीं दे पाए, अब ना दे पाऊंगा, अब तो आगे क्या कर सकूँगा, मजबूरी है। ना सुख सुविधा किसी चीज़ की भी है, फर्ज की किसी चीज़ की जरूरत हो है, सिर्फ इसमें हमने खा लिया और अपना गुजारा कर लिया, वो बात हमारे लिए नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। मेरे घर की हालत देख लो और किसी दूसरे की नज़र मार के देख लो, लिपे पुते खूब लाइट में होंगे, और यहाँ मेरा कोई सादा काम है, क्यों इतनी आमदनी नहीं है तो मैं क्या करूँगा। आने जाने के लिए किसी पर मोटरसाइकिल कार तक भी हैं, लेकिन मेरे दौर एक साइकिल भी नहीं है, मेरे बच्चे इससे भी परेशान हैं। अब वे अपना अपना काम कर रहे हैं, वे कुछ भी करें, मैंने उन्हें खुली आज़ादी है, इस मिट्टी के बर्तनों से तो वे अब दूर भाग रहे हैं कि ना इसमें आमदनी है ना ही इसमें कुछ प्रॉफिट है, इसलिए वे दूसरा कर रहे हैं, मैं इसमें लगी रहा हूँ जो भी कुछ मेरे पास हो रहा। तो आपके हिसाब से इस कला का क्या भविष्य है, क्या ये कला आगे चल पाएगी? चलने की कोई उम्मीद तो है नहीं, क्यों, क्या मिट्टी के दिए बनाने के लिए तो आज लड़ी लग रही है हर एक किसी के घर पे, बर्तन जहाँ तक कप या चाय के पीने के लिए कुल्हड़ की जरूरत थी, प्लास्टिक के कप और कागज के कप आ गए जो चलने वाले थे। रहे घड़े की बात, मयूर जग, उसकी जगह मयूर जग तैयार हो रही थी, और जो कहीं करवाया किसी चीज की जरूरत पड़ी वो छोटे जग, कुल मिलाकर ये काम आगे चाहे चल जाओ, लेकिन चलने की मैं तो नहीं कह सकता, फिर चलने के कोई चांस बहुत कम है, चलेगा तो सही, सब कुछ चलता है, पर इस मिट्टी के अब चलने के कोई उम्मीद नहीं। तो इस कला को खत्म होते देखना आपके लिए कितना दुखदाई है?
बहुत ज़्यादा दुखदाई है। यदि यदि यूँ काम खत्म हो गया तो हम तो जो बुजुर्गों के साथ बनाते देखते थे करते थे, बड़ी खुशी हो गई कि हमारा काम चल रहा। अब वे नहीं रहे तो अब हम बना रहे हैं। पर आगे भी हम और उससे गुजारिश करें कि यूँ खत्म ना हो, ताकि हमारी यूँ परंपरा आगे तक चलती रहे। जो हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ से शुरू हुई है, मेरी आगे खत्म होगी तो क्या फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी परंपरा आगे भी चलती रहे और सब ये मिट्टी के बर्तन खरीदें। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि स्टील को और इसको छोड़ के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, तो शायद वो आगे भी चलता रहेगा और हमारा हमारा ये कारोबार भी आगे बढ़ता रहेगा, ताकि ये खत्म ना हो। इसको खत्म होने में हम पे बड़ा दिल पे जोर पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके सहारे गुजारा करा और आगे करने की उम्मीद भी रख रहा हूँ मैं अपनी। बच्चे करें या ना करें, पर ये खत्म हो गया तो हमारे दिल पे बहुत जोर पड़ेगा। इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, खत्म ना हो। तो धर्मपाल जी, आप अपनी समस्याओं को या इसके समाधान को हमारी जनता के सामने कोई एक अपील या कोई अपना एक मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, देना तो चाहते हैं। वो ये है कि जो आज के टाइम में आम जनता के बीच में जो एक कप या स्टील के या प्लास्टिक के जो बर्तन चल रहे हैं, अगर ये कुछ बंद हो जाए, कम हो जाए, तो हमारा काम भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा और हमारा गुजारा भी होता रहेगा। नहीं तो ये तो घटने के कागार पर तो आ ही रहा। यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो शायद ये काम हमारा चालू रहेगा। तो जैसा कि मैंने धर्मपाल जी से बात करके ये रियलाइज़ किया है कि हम सब लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी प्यारी जनता, पूरे देश की जनता, जो मिट्टी के बर्तनों को छोड़ के प्लास्टिक, स्टील, लोहा, तांबा या किसी भी धातु के जो बर्तन या कुछ भी जैसे सुराही, घड़ा, करवा, मटके, ये सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबसे धर्मपाल जी के बिहाफ पे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और ये मैं खुद से भी कहना चाहता हूँ कि आज से, अभी से हम मिट्टी के बर्तनों की तरफ अपना रुख करें, जिससे धर्मपाल जी जैसे अन्य सब कुम्हार भाइयों को उनकी उनकी जो कला है, उसकी कला को एक, एक सही मूल्य मिल पाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज इस दिवाली कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी से बने हुए दिए, दीपक का इस्तेमाल करें, ना कि प्लास्टिक का। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।